हाय एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद मौर्य। आज चैप्टर 9 डेटा स्ट्रक्चर्स का पहला जो है लीनियर लिस्ट वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले जो भी नया है वो चैनल पे जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट सारे चैप्टर्स हैं और नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए सब उस पर अपलोडेड है साइट पे। और मुझसे कांटेक्ट करना हो तो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा या कहीं पे भी ईमेल कर सकता है या डीएम मैसेज कर सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज इन सब टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, आज इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। लीनियर लिस्ट है, सर्चिंग है, बाइनरी सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रावर्सल लिस्ट, कंप्रेहेंशन, नेस्टेड और स्लाइसिंग। सिंपली अब डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है मेनली, इसको पहले तो ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरीके का क्या करते हैं हम लोग, डेटा को जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता है उसको इस तरीके से रखते हैं ताकि उससे हम लोग बाद में इजीली यूज़ कर सकें और उसे याद कर सकें कि वो कैसे रखा है, कहाँ पे रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है डेटाज आर एग्रीगेटेड एंड समराइज्ड इन वेरियस मीनिंगफुल वेज टू फॉर्म इन्फॉर्मेशन। तो मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ताकि हम उसे एग्रीगेट करते हैं और समराइज करते हैं एक मीनिंगफुल वे में ताकि उसे हम एक इन्फॉर्मेशन की तरह रख सकें। दूसरा है कि इफेक्टिव और रिलायबल वे है ताकि हम अपने डेटा को अचीव कर सकें। अगर डेटा हमेशा एक तरह के नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, तो उसी से हम लोग उसे कहेंगे कि उसे डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग उस फॉर्म में उसे रखेंगे। और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव है ये सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल वाले इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो होते हैं कंपाउंड, वो होते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पहला एरे है। एरे बताएंगे आगे कि उसका वो होता क्या है, एरे क्या होता है। लिस्ट पढ़ ही चुके हो, टपल भी, डिक्शनरी भी। सेट, फाइल ये नया है। फाइल जो हम लोग फाइल टेक्स्ट है, जो अभी बहुत से फाइल्स टाइप होते हैं, हम लोग तो बस टेक्स्ट वाला किए हैं, तो वो भी नॉन प्रिमिटिव में होता है। और लीनियर है, लिस्ट में भी दो पार्ट है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर है स्टैक एंड क्यू। स्टैक एंड क्यू हम लोग इसमें कवर नहीं करने वाले हैं, तो जो स्टैक एंड क्यू के लिए देख रहा है तो वो इसे ना देखे। इसमें बस पहला पार्ट है, स्टैक एंड क्यू से रिलेटेड कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ इसमें, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, इसमें नहीं है। ठीक है, और नॉन लीनियर है ग्राफ और ट्री। तो मेनली एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है स्टैक एंड क्यू। ट्री पूछते हैं पर बहुत कम ही या ना के बराबर ही, ना ही पूछते हैं, नहीं पूछते हैं मेनली। ठीक है, और ग्राफ तो ग्राफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। अभी देखो पहला है हम लोग का लीनियर सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग होता क्या, लीनियर पहले क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा एक सीक्वेंस में होता है, एक फॉर्म में होता है ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकें, बाद में फ्यूचर यूज़ के लिए ईजी हो। लीनियर लिस्ट या एरे, देखो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर लिस्ट होता है, तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा होता है, तो ध्यान रखना। जो लीनियर लिस्ट होता है या फिर एरे लिस्ट, वो फाइनाइट नंबर होते हैं, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, इसका डेटा टाइप सेम होता है। अगर स्ट्रिंग है तो सब स्ट्रिंग होंगे, और क्या कहते हैं, अगर सब इंटीजर्स होंगे, तो ये एक एरे हो गया। ठीक है, एक एरे हो गया जिसमें कि सारे डेटा जो है एक फाइनाइट नंबर में है और सेम डेटा टाइप के हैं। लिस्ट इज कंपेयर विद द गिवन आइटम टू बी सर्च फॉर वन बाय वन। लीनियर सर्चिंग में क्या होता है, जो लिस्ट कंपेयर करते हैं वन बाय वन, मीन्स की बारी बारी हर एक एलिमेंट को चेक करते करते लीनियर सर्चिंग होती है। ठीक है, जैसे ये है, जैसे मैंने लिस्ट की जो साइज है वो 5, उसमें 5 एलिमेंट्स लिख सकते हैं, तो ये सब एलिमेंट 23, 45, 566, 78, 54। अब हम 566 को सर्च कर रहे हैं, ये तो बस एग्जांपल है। आगे हम लोग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट ही होते हैं, पर काउंटेबल नहीं होते हैं, उसे काउंट करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ताकि हम उसे इजीली सर्च कर सकें। तो सर्चिंग फॉर 566 अगर हमें सर्च करना होगा तो लिखेंगे तो ऐसा आएगा, एलिमेंट फाउंड एट 2, मीन्स की उसकी क्या आ गया, ये है ना। ठीक है, तो एलिमेंट फाउंड एट 2 क्या है, वो इंडेक्स है। जो भी स्लाइसिंग नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट वीडियो देख ले, सेकंड वीडियो देख ले मेरी, उसमें सब उसमें है कि कैसे कैसे स्लाइसिंग होती है, इंडेक्स क्या होता है, सब उसमें है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग में से 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, तो 0 0 1 2,
ठीक है। और फिर 3 4 और उसकी पोजीशन क्या है, नॉर्मल हम लोग के लिस्ट में देखा जाए, हम लोग नॉर्मली उसी कैसे करेंगे 1 2 3, तो इसकी पोजीशन तो 3 है, इंडेक्सिंग इसकी 2 है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसकी कोडिंग क्या है, तो वो कुछ ऐसा रहेगा कि डेफ एल सर्च, ये तो उसका नाम हो गया किसका, फंक्शन का, लिनियर सर्चिंग के फंक्शन का। आई जीरो रहेगा, इनिशियल जो जीरो रहेगा, while I is less than length of AR मीन्स की एरे लेंथ जो रहेगी जब तक वो जीरो है, जब तक वो जीरो है, तब जब तक वो लेस है मीन्स की लेंथ जो हो, आई अभी क्या है जीरो है, आई जीरो, यहाँ पे लेंथ हमेशा बड़ी रहेगी। और एंड मीन्स और मीन्स की इसका मतलब ये है, अगर एंड बीच में है तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर कोई एक कंडीशन फॉल्स है तो पूरा कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए आर ए आई इज नॉट इक्वल्स टू आइटम। ठीक है, तो ये रन करता रहेगा आई प्लस प्लस टू वन, आई हमेशा एक एक ऐड होता रहेगा, कि हम एक एक बारी बारी चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, जहाँ पे भी कोई एक भी रुकेगा। ठीक है, जहाँ पे भी जैसे कोई एक मिल रुकेगा तो यही, ये सिर्फ कंडीशन देने के लिए है, मिलने रुकेगा यही ए आर आई पोजिशन है इज नॉट इक्वल्स टू आइटम, ये रुकेगा, फिर उसी टाइम लूपिंग बंद हो जाएगी। इफ आई, जो कि उस समय आई की वैल्यू होगी, आई इज लेस देन ए आर रिटर्न आई, आई क्या करेगा, पोजिशन हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, हमें पोजिशन रिटर्न करेगा। एल्स अगर अगर फाइंड करते करते नहीं आया लास्ट में, एल्स रिटर्न फॉल्स मीन्स कि हमें एलिमेंट वो है ही नहीं, वो एलिमेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है ही नहीं। तो इसका मेन फंक्शन ऐसा हो जाएगा कि n इक्वल्स टू आई एन टी लिस्ट साइज, जो कि यहाँ 5 है, ये एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं उतने एलिमेंट्स की जितनी बार उसे रन करना। ठीक है, जितनी बार हम जैसे 5 एलिमेंट हैं तो हमें 5 बार उसको रन करना होगा, ताकि हम 5 बार एलिमेंट को लिख सकें। ठीक है, तो 5 बार एलिमेंट को लिखेंगे, लिखने के बाद फिर हो जाएगा ये सर्चिंग फॉर लिखेंगे, फिर आइटम जो हमें सर्च करना है, इंडेक्स। अब एल सर्च करे क्या, लिनियर सर्च क्या करेगा, हमें इंडेक्सिंग दिखाएगा किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर, किस इंडेक्सिंग पर, पोजीशन तो उसका एक हमेशा ऐड हो जाता है, तो किस इंडेक्सिंग पे दिखाएगा। इफ इंडेक्स अगर ये ट्रू है, ठीक है, इफ इंडेक्स मीन्स अगर ये ट्रू है तो प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जो कि है उसकी वैल्यू, एट पोजीशन इंडेक्स प्लस वन, हमेशा पोजीशन इंडेक्स से एक आगे रहेगा, एक एडेड रहेगा। ठीक है, एल्स फॉल्स हो जाएगा, अगर ये रिटर्न फॉल्स है यहाँ पे, तब नॉट फाउंड। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लीनियर सर्चिंग एकदम नॉर्मल है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है वैसा, बस बारी बारी स्टेप वाइज देखते देखते इसको कर लो अच्छे से। अब बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च हमें यूज़ क्यों करना पड़ गया, ये क्या करता है, ये सिर्फ सॉर्टेड एरेस के लिए, मीन्स कि या तो असेंडिंग हो या तो डिसेंडिंग हो। जैसे इसमें था कि 23 45 566 फिर 78 हो गया, फिर 54 हो गया, तो इसमें नंबर जो हैं असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में इसकी उल्टा फुल्टा है। ठीक है, रैंडम नंबर हमने कोई भी चूज़ कर लिया, तो ये लीनियर सर्चिंग हो गया। अगर कोई सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड एरेज मीन्स की या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग है, तो हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं। ठीक है, लीनियर सर्च जो है वो सॉर्टेड के लिए भी यूज़ हो सकता है, अनसॉर्टेड एरेज के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो जैसे इंटर लिस्ट 5 है, 12 23 20 34 45 56, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम 34 ढूंढ रहे हैं, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। ठीक है, ये इंडेक्स 2 है और पोजीशन क्या है 3 है, पोजीशन क्या है उसकी 3 है। तो ये तो नॉर्मली ये बहुत इजी है, इसका बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है तुम्हें कि कैसे कैसे ये लाइन बाय लाइन रन करता है। पाइथन हमेशा लाइन बाय लाइन रन करता है। ठीक है, तो पहले बैग मीन्स बिगिनर नंबर जो होगा वो 0 है, लास्ट जो होगा वो लेंथ जो होगी किसकी, लिस्ट की, एरे की, उससे एक माइनस कर देंगे। ठीक है, while बैग बिगिनर is less than or equals to last, mid will be equals to बैग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फ्लोट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फ्लोट यूज करेंगे। इफ आइटम इज इक्वल्स टू ए आर मिड, ठीक है, अगर वो बीच वाली पोजीशन पे होगा रिटर्न मिड, इसकी जो पोजीशन होगी वो रिटर्न कर देगा। अगर आइटम बड़ा है, क्योंकि हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, अगर आइटम बड़ा रहेगा, आइटम की मीन्स की आइटम की जैसे जो वैल्यू होगी वो अगर बड़ी होगी तो वो एक शिफ्ट कर जाएगा, बैग इज टू मिड प्लस वन, तो जो मिडिल वाला जो नंबर रहेगा, मिडिल पे जो इंडेक्सिंग कर रहा था, जिसपे सर्चिंग कर ली थी, अब वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, एल्स लास्ट इज टू, अगर वो पीछे होगी नंबर, ठीक है, अगर वो नंबर जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो छोटा है, ठीक है, जो मिड जो नंबर है, मिड से वो छोटा नंबर है, तब वो क्या करेगा, तुरंत वो एक पीछे आ जाएगा, एक कदम करेगा, फिर लूपिंग करेगा।
तो ये चलता रहेगा जब तक नंबर हम वो जब तक उस नंबर की इंडेक्सिंग फाइंड नहीं कर लें, और नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स सिंपली। लिस्ट साइज सेम वैसा ये बाइनरी सर्चिंग की तरह, लिनियर सर्चिंग की तरह है ये मेन फंक्शन। ये जो हो रहेगा बाइनरी सर्च के फंक्शन, ये थोड़े से डिफरेंस होंगे, तो ये एग्जाम में पूछता भी है, स्कूल के एग्जाम्स में पूछता है, बोर्ड्स के भी पूछता है कुछ कुछ, लेकिन बहुत कम, पर स्कूल्स में पूछता है, तो इस पर ध्यान रखना सिंपल। अब इंसर्टिंग क्या होता है, एलिमेंट को ऐड करना। सिंपली समझ में आ जा रहा है इंसर्टिंग में क्या होगा, किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में, हमेशा यहाँ पे हम लोग लिस्ट की ही बात करेंगे अभी, तो हम लोग को लिस्ट में ऐड करना होगा। तो जैसे यहाँ पे ये है हम लोग का लिस्ट 12, 23, 34, 45, 56, ये ठीक है। एलिमेंट 69 ऐड करना है, ये ऐड हो गया, 69 ऐड हो गया। 55 ऐड करना है, 55 ऐड हो गया। और फिर 10 ऐड करना है, 10। देखो ना, अब इसमें देखो ये चीज़ एक है कि वहाँ पे ऐड हो रहा है, कहीं पे भी ऐड नहीं हो जा रहा लास्ट में, ये सिर्फ क्या कहते हैं उस सीरीज में हो रहा है। जैसे अगर असेंडिंग से डिसेंडिंग जा रही है, जैसे 12, 23, 34, 45, 56, तो छोटे से बड़े जा रहे हैं। 69 कब ऐड होगा, 56 के बीच में ऐड होगा नहीं, 56 67 के बीच में, वो जब भी ऐड होगा 67 के बाद ऐड होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को चेक करेगा कि कहाँ पे सूटेबल होगा इस एलिमेंट को पुट करने में, ठीक है। तो फिर उसके बाद सारे एलिमेंट ऐसे, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो रहेंगे वो ऐसे ही ऐड होते रहेंगे। एलिमेंट्स क्या करेंगे, वो पोजीशन देख के उसे ऐड कर देगा। ये ऐसे हो जाएगा कि फाइंड पोजीशन, पहले तो पोजीशन फाइंड करनी होगी कि कहाँ पे उसे पुट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे उसे पुट कर सकते हैं। साइज जो होगी लेंथ की, साइज होगी जो किसकी, लिस्ट की, एरे की। if item is less than the position of list, if item is less than the position of the list of the first position, इसकी जो पहला पोजीशन होगा, ठीक है, जो पहला पोजीशन है, जीरो जो रहेगा मतलब पहला पोजीशन रहेगा लिस्ट का। इंडेक्सिंग रहती है, पोजीशन भी नहीं कह सकते हैं, इंडेक्सिंग रहेगी। तो इंडेक्सिंग जो रहेगी, अगर वो पहले पे तो रिटर्न जीरो कर देगा सिंपली। एल्स अगर नहीं है, सपोज इक्वल्स टू -1 फॉर आई इन रेंज साइज -1 इफ ए आर आई पोजीशन, ये रेंज स्टार्ट होगा तो साइज बाय साइज चलता रहेगा इज इक्वल्स टू आइटम, एंड आइटम इज लेस देन द लिस्ट आई प्लस 1, इसकी एक उससे आगे रहेगा। तो एक तो वो चेक करेगा, एक तो उसके एक आगे ऐड चेक करता रहेगा कहाँ पर उसको पुट कर सकते हैं। जहां पे उसको पुट कर सकते हैं वहां से वो ब्रेक करके दूसरे लूप में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। और जिस पोजीशन पे वो ऐड होगा उस पोजीशन को हम लोग रिटर्न पोस्ट कर देंगे, ठीक है। उस पोजीशन पे वो पोजीशन ले लेगा, मीन्स कि उस पोजीशन पे आके वो पुटअप हो जाएगा तुरंत, जो भी हम लोग वैल्यू इंसर्ट किए हैं उस पे आके तुरंत पुटअप हो जाएगा। अब शिफ्ट क्या करेगा, शिफ्ट वो एलिमेंट को ऐड करेगा। ये तो पोजीशन फाइंड कर ली कि हमें ऐड करना कहाँ है, और उसे ऐड भी करना होगा। अपेंड क्या करता है हमें पता है, अपेंड हमेशा ऐड करता है। तो पहले एक एम्प्टी बनाएंगे, एक लास्ट में नन क्या करेगा, एक लिस्ट जो हम लोग के पास रहेगा वो रहेगा, नन क्या करेगा, नन उसमें एक लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देगा जो कि एम्प्टी रहेगा, जो कि हमें उसे फिलअप करना है अपने नए एलिमेंट से। साइज जो रहेगा वो आई साइज -1 while I is less than sorry greater than or equals to pose AR position I is equals to AR position I -1, I is equals to I -1। तो वो पोजीशन जो रहेगा वो किसी पोजीशन पे आई वाले पोजीशन पे जाके उससे अपेंड कर देगा, उससे जाके ऐड कर देगा, ठीक है सिंपली। वाइल जो हम लोग, हाँ मेन है कि हम लोग को लूपिंग पे ध्यान रखना है, किस तरह लूपिंग वर्क कर। तो फिर क्या करेगा, एलएस जो लिस्ट होगा हम लोग का प्रिंट लिस्ट, ठीक है। आइटम जो क्या कहते हैं इंसर्ट करना है, पहले पोजीशन फाइंड करेंगे, ठीक है। पोजीशन फाइंड करेंगे तो उसके बाद फाइंड पोजीशन, फिर उसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो पहले पोजीशन फाइंड कर ले कि हमें एलिमेंट ऐड करना कहाँ है। अब जो हमें एलिमेंट ऐड करना है उसकी पोजीशन को हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है, उसकी पोजीशन को हम लोग शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद LST लिस्ट जो हम लोग की है उसकी पोजीशन इक्वल्स टू आइटम, हम लोग एलिमेंट को उस पोजीशन पे ऐड, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नन हमने यूज किया है, नन क्या करेगा, नन पहले तो लास्ट में अपेंड हो जाएगा, मीन्स कि ऐड हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जहाँ पे भी हमें आइटम ऐड करना है वहाँ पे नन लिख जाएगा, नन पुटअप हो जाएगा, नन रिटर्न हो जाएगा। उसकी पोजीशन हम लोग हटा के, उसकी पोजीशन हम लोग हटा के अपने आइटम को ऐड कर देंगे सिंपली। यहाँ पे मेन काम रहेगा कि हमें अपने एलिमेंट को यहाँ पे
ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग अपने एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं सिंपली, और कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग एलिमेंट को यहाँ पे अपने ऐड करेंगे। नेक्स्ट है कि इंसर्शन बाय बाइसेक्ट मॉडल। एक बाइसेक्ट मॉड्यूल भी एक है, बहुत इजी है, इसकी एग्जाम में बस इसके एमसीक्यू में पूछ सकता है, पर ऐसा पूछेगा नहीं डायरेक्टली, क्योंकि बहुत इजी चीज़ है, बहुत शॉर्टकट वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि हाँ, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि किस पोजीशन पे इंसर्ट हुआ है वो हमें शो कर सकता है तुरंत। एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड 77 में ऐड करना है, 67 के बाद ही ऐड होगा, 78 के पीछे ही ऐड होगा, ठीक है। सिंपली इसका ये है कि इंपोर्ट बाइसेक्ट मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट करेंगे, पहले प्रिंट करेंगे लिस्ट को देखने के लिए, आइटम जो भी हमें इंसर्ट करना है वो। IND इंडेक्स है तो पहले इंडेक्सिंग फाइंड हो गई, ठीक है, इंडेक्सिंग फाइंड हो गई। फिर बाइसेक्ट डॉट इंसर्ट लिस्ट आइटम, तो हम लोग लिस्ट में जो आइटम हमें ऐड करना है वो इंसर्ट के जरिए हम लोग उसे उसमें रिटर्न कर देंगे, उसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है, उसमें हम लोग इंसर्ट कर देंगे, सिंपल। अब डिलीशन, डिलीशन तो समझ में आ रहा होगा वर्ड से कि डिलीशन होता है कि डिलीशन हम लोग किसी भी एलिमेंट को हमें डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, या जो भी तुम्हें इजी बोलने में लगे वो हम लोग कर सकते हैं, मीन्स कि हटा सकते हैं उस लिस्ट से, उसे रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे ये एलिमेंट है 12, 23, 34, 45, 36, 67, 70, 89, एलिमेंट डिलीट करना है 66, अगर नहीं रहेगा तो नो एलिमेंट फाउंड सिंपली। अगर डिलीट करना है 89 अगर है तो न्यू लिस्ट हमें ऐसे दिख जाएगी कि जो है, पर उसमें से वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, नहीं होगा तो नो एलिमेंट फाउंड सिंपली। तो पहले बाइनरी सर्च करेंगे, ठीक है, पहले वो हम लोग एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे हैं, हम बाइनरी सर्च के जरिए हम लोग उस एलिमेंट को ढूंढेंगे, उसकी पोजीशन ढूंढेंगे। जब वो हमें पोजीशन मिल जाएगा तो उस पोजीशन पे हम लोग, देखो सिंपली पहले सब तो वैसा ही रहेगा, बाइनरी सर्च की तरह रहेगा, लिस्ट वैसे ही रहेगा, आइटम जो डिलीट करना है वो, पोजीशन फाइंड कर लेंगे, अगर पोजीशन है तो डेल, डेल मीन्स डिलीट करेगा, वो एलिमेंट को लिस्ट में डिलीट कर देगा, तो LST पोजीशन, पोजीशन मीन्स उसकी जो इंडेक्सिंग रहेगी उसे हम यहाँ रिटर्न कर देंगे जिस पोजीशन पे रहेगा वो एलिमेंट, तो फिर वो डिलीट हो जाएगा एलिमेंट। एल्स अगर नहीं पोजीशन रहेगा, अगर वो एलिमेंट है ही नहीं, तुम डिलीट करना चाह रहे हो, तुरंत दिखा देगा नो एलिमेंट फाउंड इन दैट लिस्ट, ठीक है, नो एलिमेंट फाउंड इन दैट लिस्ट, तो एलिमेंट होगा ही नहीं लिस्ट में तो शो नहीं करेगा, सिंपल। अब ट्रैवर्सिंग क्या होती है, ये ट्रैवर्सिंग क्या होती है, ट्रैवर्सिंग बहुत सिंपल चीज़ है। ये अगर किसी को उसमें और डिटेल अच्छे से करना हो कि ट्रैवर्सिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है या उसका काम क्या है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, सेकंड वाली पाइथन रिवीजन 2 पार्ट 2, उसमें सारे इंक्लूडेड हैं कि ट्रैवर्सिंग होती क्या है, कैसे यूज होती है। देखो सॉरी, ट्रैवर्सिंग होता क्या है, कुछ नहीं है, एलिमेंट को सॉर्टेड वे में रिटर्न करना ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, समझे कि नहीं। देखो ट्रैवर्सिंग होती क्या है, ट्रैवर्सिंग हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को लूपिंग के जरिए उसमें ऐड कराना हो, ठीक है। लूपिंग के जरिए जब हम लोग किसी एलिमेंट को एक सॉर्टेड वे में रिटर्न करते हैं, क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ट्रैवर्सिंग क्या होती है, लूपिंग के जरिए, इसकी फॉर लूप, वाइल लूप, मेनली फॉर लूप ही यूज करते हैं, उसके जरिए हम लोग जब कोई एक लिस्ट बनाते हैं या कोई एक सीरीज बनाते हैं एलिमेंट्स का, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ताकि ट्रैवर्सिंग मीन्स बारी बारी, मीन्स कि उसको कह सकते हैं इजली वर्ड में बारी बारी, मीन्स कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ऐसे। देखो सिंपल ये रहेगा, साइज ऑफ द एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट फॉर द इनर लिस्ट, तो एलिमेंट 0, 12, एलिमेंट 1, 23, एलिमेंट 2, 34, जितने एलिमेंट्स 5 बार रहेंगे तो 5 उतने रहेंगे, ठीक है। ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, देखो ये क्या कर दिया है, बारी बारी में शो कर रहा है, 12 है, 23, 34 है, 45 है, 5 है। ये बस एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रैवर्सिंग अगर, क्योंकि ट्रैवर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बाद में यूज़ होता है, अभी समझ में नहीं आता, फिर बाद में बहुत यूज़ है इसका, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठाना कि ट्रैवर्सिंग करते कैसे हैं, इसकी लूपिंग कैसे होती है, ठीक है। तो डेफ ट्रैवर्स, ठीक है, साइज इक्वल्स टू लेंथ, फॉर इन रेंज साइज प्रिंट AR, और एंड जो रहेगा वो एक एक लाइन, वो हर एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स को शो कर देगा। अगर हम लोग एंड यूज नहीं करेंगे तो वो, जैसे हम लोग ने 23, फिर नेक्स्ट टाइम 23, फिर नेक्स्ट टाइम 34, नेक्स्ट टाइम 45 किए हैं, अगर हम एंड लगाएंगे तो ऐसा ही प्रिंट आएगा। और अगर एंड यूज कर रहे हैं तो 12, 23, 34, 45 ऐसे ऐसे, मीन्स कि ये एक सीरीज में दिखाएगा, ये एक लाइन से दिखाएगा, हमें एक ही लाइन में शो करेगा, ना कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन में।
अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बहुत ईजी चीज़ है और बहुत स्मार्ट चीज़ है। अगर इसे कर लिए तो मज़ा आ जाएगा, तुम्हें भी, स्कूल वालों को भी, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी, फ्यूचर के लिए तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा अच्छा खासा वाला। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा चीज़ है। अब पर ये होता क्या है? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या करता है? किसी भी लिस्ट में कि पहले तो एक लिस्ट होती है, ठीक है। अगर हम लोग किसी लिस्ट में लूपिंग यूज़ कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन में लिस्ट यूज़ करके लूपिंग कर रहे हैं, तो लिस्ट कॉम्बिनेशन क्या कर देगा, एक शॉर्ट हैंड करेगा लूपिंग के लिए। मीन्स कि जैसे अगर किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में 3-4 लाइन यूज़ कर रहे हैं, ये 3-4 लाइन यूज़ ना करके एक ही लिस्ट में, मीन्स कि एक लाइन में पूरे प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा। जैसे सिंपली इसका एग्जांपल जैसे है, पहले अगर हम लोग को पहले एक लिस्ट करना है तो लिस्ट इसको पहले एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, रेंज यूज़ करेंगे 1 से 6, फिर अपेंड कर देंगे जो भी हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे, बस एग्जांपल है, ठीक है। तो हम उसे अपेंड कर देंगे, तो ये कुछ 2 4 6 8 9 आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट लिस्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा तुरंत। पर अगर हम ये चाह रहे हैं कि कितने लाइन से इसमें 1 2 3 4, अगर हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं तुरंत, तो ये 2 लाइन में हो जाएगा। कैसे? देखो, बहुत कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। इसमें पहले हम लोग, अगर हम लोग लूपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके कंडीशन को पहले लिखेंगे। लूपिंग जो भी कर रहे हैं, फॉर लूप कर रहे हैं, तो जो एक्सप्रेशन जो कि लिस्ट बनाएगा, जैसे यहाँ पे अपेंड था, ये मेनली लिस्ट बना रहा था, लिस्ट मेनली यही बना रहा था। तो जो लिस्ट बना रहा है पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा फॉर का रेंज, जो भी हम लोग की लूपिंग होगी फॉर के साथ, उस कंडीशन को या उस रेंज को पहले लिख देंगे, तो वो फिर एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर ये 3-4 लाइन्स के लिए, यानी कि ढेर सारे लाइन्स के लिए, उसके लिए भी दूसरी लूपिंग होगी, उसके लिए भी डिफरेंट लाइन्स यूज करने पड़ेंगे कमांड के साथ, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देना ताकि थोड़ा इजी हो समझने में। जैसे ये कितने लाइन्स हैं इसमें? 7 लाइन्स है, ठीक है। फॉर एंड रेंज 10 i इक्वल्स टू, इफ i इक्वल्स टू 5, लिस्ट डॉट अपेंड i इंटू 2, ठीक है। और एल्स लिस्ट डॉट अपेंड i इंटू 3, ठीक है। इसमें यही प्रोग्राम है कि अगर एक रेंज है 10 का, ठीक है, 10 तक चलेगा, 0 से 10 तक, अगर i की वैल्यू जब भी 5 आ जाएगी बीच में, तो i इंटू 2 अपेंड हो जाएगा, लिस्ट में ऐड हो जाएगा। एल्स अगर नहीं हुआ तो i इंटू 3, सारे एलिमेंट 3 से इंटू हो जाएंगे, फिर प्रिंट लिस्ट कर देगा। 7 लाइन्स के, तो ये कुछ इस तरह कर देगा, पहले 0 लेगा, 3 लेगा, सब 3 से इंटू करता रहेगा, 1 2 3, जहाँ 5 दिखा वहाँ पे 2 से इंटू कर दिया, फिर 3 से इंटू किया। अब इसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे तो एकदम सिंपली ऐसे हो जाएगा कि लिस्ट इक्वल्स टू आई इंटू 2, क्या है जो हमें लिस्ट बनानी है वो, इफ आई इक्वल्स टू 5, ठीक है, इफ आई इक्वल्स टू 5। तो पहले हम लोग जो मेनली जो लिस्ट बना रहे हैं, जो ट्रू वाला, जो ट्रू होगी, जिसकी वैल्यू ट्रू होगी, इफ क्या करेगा, ट्रू वैल्यू हमेशा शो करेगा। तो ट्रू वैल्यू लेगी, जो ट्रू वैल्यू के साथ जो कंडीशन रहेगी उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। और जो फॉल्स के साथ होगी, जो कि एल्स होगा, उसको बाद में लिखेंगे। फिर फॉर एंड रेंज 10 सिंपली, फिर लूपिंग कर देंगे, ठीक है, सिंपली फिर लूपिंग कर देंगे और कुछ नहीं। अगर हम लोग फॉर एंड रेंज i प्लस इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, तो हम लोग उस कंडीशन को या बाद में लिखते हैं, मीन्स कि फॉर के लूपिंग के बाद, यहाँ ना कि फॉर के लिए, फॉर के यहाँ पहले, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, 10 के बाद से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के एडवांटेजेस क्या है, हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो वो देख के समझ में आ गया होगा क्यों यूज़ कर रहे हैं। 3 और 3 से ज़्यादा लाइन्स को हम लोग सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसमें सबसे अच्छा ये है कि एक लाइन में फिनिश हो जाएगा, ना कि हमें 3-4 लाइन्स बार बार हर कंडीशन के लिए लिखनी पड़ेगी, एक कंडीशन में खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि फास्टेस्ट कोडिंग प्रोसेसिंग है। इसमें क्या करेगा, पहले वो पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है, ठीक है। और जब पहला लाइन रन कर लेगा, सेकेंड लाइन तुरंत पहुंच जाएगा, तो ये फास्टेस्ट हो जाएगा, तुरंत फास्ट करेगा, तुरंत फटाफट ये रन करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, फटाफट तुरंत सब रन करना स्टार्ट कर देगा, एक ही लाइन पहला वाला रीड करेगा। तो अगर 3-4 लाइन लेंगे तो बारी बारी चलेगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। और अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करेंगे तो फर्स्ट लाइन रीड करेगा, तुरंत प्रिंट, खत्म, तुरंत फास्ट, मीन्स के फास्ट रन करेगा। ये बहुत अच्छा यूज रहता है इसका। नेस्टेड लिस्ट और स्लाइसिंग को, अगर जिससे भी स्लाइसिंग अच्छे से नहीं पता है, वो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख लो, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी बता देंगे पर उतना डीप नहीं समझाएंगे, जो कि एकदम जिसको बेसिक्स पता होगा, 11th अच्छे से पढ़ा होगा, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा स्लाइसिंग होती है क्या। नेस्टेड लिस्ट भी 11th में था और अच्छे से इसमें भी पढ़ेंगे। देखो, ये नेस्टेड लिस्ट जिससे वो कहते हैं कि एक, जैसे क्या है कि अ लिस्ट दैट हैज वन और मोर लिस्ट एज इट्स एलिमेंट्स
इज ए नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, किसी भी लिस्ट में, ठीक है, किसी भी लिस्ट में उसके अंदर एक और लिस्ट होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट है ढेर सारी तो उसे एक है ही तो उसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिस्ट है 2 3 4 4 5 6 7 ये सब है। और पहले अगर लिस्ट प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर प्रिंट मैंने ये स्पेस के लिए एक लाइन गैप करने के लिए किया है। फिर प्रिंट लिस्ट 1, तो 1 क्या करेगा, पहला एलिमेंट 0, ये क्या रहेगा, ये वाला जो रहेगा ये 2 3 4 जाएगा। ये खुद एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट में तो ये पहला एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या इंडेक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। तो 0, अब फर्स्ट एलिमेंट 4 5 6 7, तो ये जो रहेगा ये 4 5 6 7 ये पहला एलिमेंट रहेगा। तो पहला एलिमेंट क्या प्रिंट किया, 4 5 6 7। अब हम चाह रहे हैं पहला एलिमेंट का पहला एलिमेंट प्रिंट करें, तो पहले एलिमेंट का पहला एलिमेंट क्या है, 4 नहीं है, 5 है। 4 0 वाला एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे, 5 फर्स्ट इंडेक्स पे। तो फर्स्ट इंडेक्स में क्या प्रिंट करेगा, 5। सिंपली क्या प्रिंट करेगा, 5, और कुछ नहीं प्रिंट करेगा। फर्स्ट पे फर्स्ट प्रिंट करेगा, फर्स्ट के फर्स्ट पे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा। सिंपली स्लाइसिंग जिससे नहीं पता वो वीडियो देख लेना, फर्स्ट वाली, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, कुछ इसमें ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 में उसमें बहुत कुछ है, स्टैक एंड क्यू बहुत बड़ा चीज़ है, उसको समझना ज़रूरी है अच्छे से। और जिसे स्लाइसिंग नहीं पता है वो स्लाइसिंग का वीडियो देख लो मेरा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे से काफ़ी उसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत से कराए हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।